4 जून को आए लोकसभा चुनाव के नतीजों ने जहां बीजेपी को अपनी रणनीति पर सोच विचार करने के लिए मजबूर कर दिया, तो वहीं विपक्ष को संजीवनी देने का काम किया। खासकर अयोध्या से जिस तरह से नतीजे की उम्मीद थी बीजेपी को, वैसा कुछ नहीं हुआ और समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद ने जीत हासिल की और सांसद चुने गए। खैर, ये तो बात पुरानी है। अब बात करते हैं यूपी में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की, जहां अयोध्या की मिल्कीपुर सीट जीतकर बीजेपी अपनी हार का बदला लेना चाहती है और सपा इस उपचुनाव को जीतकर फिर से बीजेपी को बैकफुट पर धकेलना चाहती है। और इसीलिए सपा ने मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान भी अब कर दिया है। समाजवादी पार्टी ने अजीत प्रसाद के नाम का ऐलान कर दिया है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने उपचुनाव के लिए उनका टिकट आज फाइनल कर दिया। अजीत प्रसाद फैजाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे हैं। अवधेश प्रसाद ही मिल्कीपुर सुरक्षित सीट से विधायक थे और वो 9 बार एमएलए रह चुके हैं। वो चाहते थे कि उनका बेटा ही चुनाव लड़े। पार्टी के कई नेता इसके खिलाफ थे। वो परिवारवाद के नाम पर अवधेश के बेटे का विरोध कर रहे थे, लेकिन अखिलेश यादव ने उनके नाम पर सहमति दे दी है। टिकट तय करने के लिए अखिलेश यादव ने लखनऊ में समाजवादी पार्टी के नेताओं की मीटिंग बुलाई थी। लगभग 2 घंटे तक चली इस मीटिंग में अजीत प्रसाद का नाम तय हुआ है। हालांकि बीएसपी ने मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवार की घोषणा पहले ही कर दी थी। बीएसपी ने इस सीट से राम गोपाल कोरी को अपना उम्मीदवार बनाया है और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पिछले 10 दिनों में 3 बार मिल्कीपुर का दौरा कर चुके हैं। उपचुनाव के लिए सीएम योगी ही इस सीट के प्रभारी हैं। बता दें कि राज्य की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव प्रस्तावित हैं। राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सभी इस उपचुनाव में अपनी ताल ठोकने की तैयारी कर रहे हैं। राज्य के 9 विधायकों के सांसद चुने जाने और कानपुर की सीसामऊ के विधायक को 7 साल की सजा सुनाए जाने के बाद सीटें खाली हुई हैं। इन सभी 10 सीटों पर उपचुनाव प्रस्तावित हैं। हालांकि अभी चुनाव की तारीख का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है।